बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। राष्ट्रीय एकता संकेत बिंदु। सबसे पहले ये आप लोगों को पेपर में दे रखा होगा, जिसमें आप इसी के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे भूमिका लिखा जाएगा, फिर एकता में बाधक के कुछ तत्व लिखे जाएंगे, फिर राष्ट्रीय एकता के आप लोगों को सुझाव उपाय भी देने हैं, फिर लास्ट में इसका उपसंहार लिख करके छोड़ देना है। तो सभी बच्चा भी इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भूमिका। क्यों? क्योंकि संकेत बिंदु में सबसे पहले क्या बोला गया है? भूमिका। भारत एक विशाल देश है, इसमें लगभग 125 करोड़ लोग रहते हैं। भौगोलिक तथा राजनीतिक दृष्टि से ये देश कई भागों और 29 राज्यों में विभाजित है। याद रखेंगे सभी बच्चे ये इन्फॉर्मेशन कि ये 29 राज्यों में विभाजित है। सभी प्रदेशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी बोलियां या उपबोलियां हैं। देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें सांप्रदायिक भावना है, वेश में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लोगों में रीति रिवाज, खान पान और पहनावों में पर्याप्त अंतर है। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। भारतवासी अनेक जातियों में बटा हुआ है। ऐसे बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय देश में राष्ट्रीय एकता का एक होना आश्चर्यजनक पहलू है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे सभी बच्चे से। यहाँ बहुभाषीय, एक से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, एक से ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, एक से ज़्यादा यहाँ पर जातियाँ हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक तत्व। अब हमें यहाँ बाधक तत्व लिखने हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे। संकेत बिंदु को लेते हुए ये एक्सप्लेन किया जाएगा। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व है भाषा। याद रखेंगे सभी बच्चे। हमारे देश विभिन्न राज्यों में विभाजित है। विभाजित मतलब बटा हुआ। वास्तव में राज्यों का गठन ही भाषाओं के आधार पर हुआ था। सभी बच्चों को याद रखना है, राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया था? विभिन्न बोले जाने वाली भाषाओं। उत्तर भारत के राज्य हिंदी भाषी हैं, तो दक्षिणी के राज्य मलयालम, तमिल, तेलुगु आदि भाषा भाषी हैं। भाषाओं की भिन्नता देश के विभिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान नहीं होने देती। सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। दूसरी बाधा है यहाँ पर सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता की भावना में हमें राष्ट्रीय एकता की ओर 2 कदम भी नहीं बढ़ने देती। आज सांप्रदायिकता के आधार पर अलगाव की आवाज़ उठ रही है। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोग से घृणा करते हैं। घृणा मतलब नफरत, जिसकी वजह से क्या होते हैं? सांप्रदायिक दंगे होते हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाती है। हजारों बेकसूर निर्दोष लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तीसरी बात है क्षेत्रवाद। याद रखेंगे सभी बच्चे। क्षेत्रवाद या प्रांतीयता की भावना भी अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित है, जो देश की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय एकता में भी बाधक है। सभी बच्चे से ध्यान रखेंगे। तीसरी बाधा क्या है? क्षेत्रवाद की। हमें राष्ट्रीय एकता के किसी क्षेत्र विशेष की प्रगति की अपेक्षा अपने राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्रीय एकता के लिए क्षुद्र स्वार्थों और क्षेत्रवाद पर आधारित राजनीति को त्यागना होगा। चौथी बाधा है यहाँ पर जातीयता की, कि देश का जनमानस विभिन्न जातियों में विभक्त है, डिवाइडेड है। कुछ लोग अपने को उच्च जाति का समझते हैं, तो दूसरों को निम्न जाति का। निम्न जाति के लोगों के साथ अत्यंत अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है, मीन्स की दुर्व्यवहार, बुरा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शहरों तथा नगरों में अविशेष जाति की भावना में कमी आई है। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है कि जातीयता की भावना में हमें कमी देखने को मिली है, किंतु दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव क्षेत्र में अभी भी हमें जातीयता की भावना राष्ट्रीय एकता में बाधक बनी हुई है। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। जातीयता की भावना को बताया गया है जो राष्ट्रीय एकता में अभी भी बाधक बनी हुई है। हमें जातीय भेदभाव को समाप्त करके राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होगा। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हमें यहाँ पर किसको समाप्त करना होगा? भेदभाव को। इनके अतिरिक्त हमारे समाज में प्रचलित कुप्रथाएं जो
जो पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं, अंधविश्वास, अशिक्षा, गरीबी आदि भी एकता, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व ही हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, अनएजुकेटेड होना, अंधविश्वास करना या कुप्रथाओं पर चलना क्या है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है। अशिक्षा और गरीबी मानव को देश एवं समाज की समस्याओं के प्रति सोचने का अवसर ही नहीं देती है। गरीब एवं अशिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते। जो अशिक्षित लोग होते हैं उन्हें अपने अधिकार, अपने राइट्स के बारे में वो जागरूक नहीं होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, उनकी दुनिया उन्हीं की तरह सिमट कर रह जाती है। अतः राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा क्या है, बहुत अनिवार्य है, ज़रूरी है। इससे अंधविश्वास, गरीबी तथा कुरीतियाँ दूर होंगी और देश राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बन जाएगा। सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे। राष्ट्रीय एकता के उपाय। स्वतंत्रता के बाद देश में राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए यहाँ बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। जातीयता, छुआछूत को संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। याद रखेंगे सभी बच्चे, छुआछूत को यह क्या कर दिया गया है, संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है और देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता, समानता के अधिकार प्रदान कर समाज के अन्य वर्गों के समक्ष लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे देश से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भेदभाव को दूर किया जा रहा है। लोगों को पूरी स्वतंत्रता है, उन्हें समानता के अधिकार भी प्राप्त है। हमारा एक संविधान है, हमारी एक संसद है। याद रखेंगे सभी बच्चे, हमारा एक संविधान है और एक संसद। हम पर एक जैसी शासन व्यवस्था है और एक समान ही हम सब पर कानून लागू होते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय तो राष्ट्रीय एकता देखते ही बनती है। याद रखेंगे सभी बच्चे, अगर देश में राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती, संकट के समय हमें अपने देश में राष्ट्रीय एकता देखने को मिलती है। उपसंहार, देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, प्रगति और विकास के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक है। याद रखेंगे सभी बच्चे, देश की स्वतंत्रता और एकता, हमारी अखंडता, हमारी प्रगति, हमारा विकास क्या है, राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने भाषीय, सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, प्रांतीय, जातीय स्वार्थों को त्याग कर राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करना चाहिए।